भारत आज इतिहास रच रहा है और इस इतिहास के आप भी साक्षी बन सकते हैं। इंडिया टीवी पर लगातार लाइव कवरेज हम आपके सामने और ताजा तस्वीरें, अपडेट और विश्लेषण के साथ रखेंगे। देवेंद्र हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर स्टूडियो में मौजूद है। देवेंद्र, हम ये कह रहे हैं बहुत ही ऐतिहासिक पल है, तो सबसे पहले तो इस प्रक्रिया को ही आज हमारे दर्शकों को पहले समझाएं कि पूरी प्रक्रिया, प्रोटोकॉल क्या फॉलो किया जाता है। हाँ मीनाक्षी, सबसे पहले ये होगा कि द्रौपदी मुर्मू जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी लगभग 9:10 से 15 मिनट के बीच में, और 9:17 के लगभग जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद वो राष्ट्रपति भवन के जिस हिस्से में रहते हैं, जो अपार्टमेंट है राष्ट्रपति का निजी आवास, वहाँ से निकलकर एक कमेटी रूम में आएंगे जिसे कावेरी नाम दिया गया है राष्ट्रपति भवन में। उस कावेरी में आकर वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू पहले से रहेंगी और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी दोनों द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे और तकरीबन 20-22 मिनट तक दोनों वहाँ पे बैठेंगे और जाहिर तौर पे सामान्य अभिवादन और सामान्य बातचीत होगी। 9:42 के लगभग वहाँ से वो निकलकर दरबार हॉल की तरफ आएंगे और दरबार हॉल से आगे आते हुए बाहर की तरफ आएंगे जहाँ पे सैल्यूट दिया जाएगा और लगभग 10 बजे का लगभग इनका टाइमिंग। अच्छा, उसमें एक दिलचस्पी ये रहेगी कि आप देखिएगा कि जब गाड़ी में लिमोजिन कार जो है जो राष्ट्रपति का, उस काफिले में जब बैठना होता है, उस गाड़ी में जब बैठना होता है तो उसका भी एक प्रोटोकॉल होता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक सुविधा के हिसाब से बैठ जाएं। जैसे बाहर आने के बाद जब लिमोजिन सामने लगेगी तो उसमें मंच से नज़दीक जो गेट है उसमें जाकर रामनाथ कोविंद बैठेंगे जो कि प्रेसिडेंट हैं, और दूसरी तरफ के हिस्से में प्रेसिडेंट इलेक्ट बैठेंगी। और जब ये लोग वापस पार्लियामेंट से लौट के आएंगे तो ये दो बैठने की जो पोजीशन है ना वो बदली हुई रहेगी। संसद भवन से ही वो पोजीशन बदल जाएगी क्योंकि तब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हो चुकी रहेंगी और पूर्व राष्ट्रपति रहेंगे रामनाथ कोविंद। तो बहुत सख्ती से एक एक प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। तो वहाँ से लगभग 10:03 के लगभग पार्लियामेंट का गेट नंबर 5 जो है वहाँ पर ये पहुँचेंगे, और उस समय जब पार्लियामेंट के गेट नंबर 5 पर ये दोनों लोग पहुँचेंगे तो वहाँ पर स्वागत करने के लिए राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, CJI, ये लोग मौजूद रहेंगे। वो उनको वहाँ पे ग्रीट करेंगे और वहाँ से ग्रीट करने के बाद उनको लेकर जाया जाएगा पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस के हिसाब से लगभग 40 कदम के आसपास है। और वहाँ पे जब एक बार सेंट्रल हॉल में वो पहुँचेंगे तो फिर उसके बाद एक मंच बनाया गया है और पहले से जितने मेहमान हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित वो और तमाम सांसद, केंद्रीय मंत्री, ये सारे लोग नीचे सेंट्रल हॉल में बैठे रहेंगे। और सेंट्रल हॉल के ऊपर जो गैलरीज है अलग अलग, उस गैलरी में जो जिन मेहमानों को आमंत्रित किया गया है अलग अलग उसके लिए ब्लॉक्स बने हुए हैं, उसमें सारे मेहमान बैठेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम प्रोटोकॉल को और ज़्यादा बारीकी से समझें, जो तस्वीर हमने आज देखी द्रौपदी मुर्मू की, प्राची आप भी नोट कर रही होंगी, बहुत ही खूबसूरत साड़ी और उसमें तिरंगे का वो हर 3 रंग नजर आ रहा है। तो ये चुनाव भी द्रौपदी मुर्मू ने खुद किया है या इसके लिए भी देवेंद्र ये चुनाव किया जाता है कि किस रंग की साड़ी पहननी होगी और तिरंगे को इंगित करते हुए? ये मतलब अगर ये उनका खुद का चुनाव है तो वाकई में बहुत अच्छा चुनाव है। जी, निश्चित तौर पर ये उनका अभी तक पर्सनल चॉइस है, लेकिन एक बार जैसे ही वो राष्ट्रपति बन जाएंगी उसके बाद हर एक चीज़ में उनको एक प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। देश के राष्ट्रपति जब पूरे देश में कहीं भी जाएं या दुनिया में कहीं भी जाएं तो थ्रू आउट उस प्रोसेस के दरमियान, अपनी यात्रा के दौरान छोटी सी छोटी चीज़ में भी उन्हें प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। प्रोटोकॉल का पालन इस कदर कि क्या आप पहनेंगे, किस तरह से बैठेंगे, किस चीज़ से आपको खाना है, किस जगह आप खड़े रहेंगे, किस जगह बैठेंगे, कौन आपसे कितनी दूरी पर रहेगा, कौन आपके आगे होगा, कौन आपके पीछे होगा, इन सारी चीज़ों का पालन किया जाता है। जैसे आज भी जब आप देखेंगी तो जब पार्लियामेंट में ये लोग जाएंगे एक पार्लियामेंट गेट नंबर 5 से अंदर सेंट्रल हॉल की तरफ, तो उसमें आपको एक प्रोटोकॉल दिखेगा कि CJI जो कि शपथ दिलाने वाले हैं उनके ठीक पीछे होंगी प्रेसिडेंट इलेक्ट, दूसरी तरफ होंगे पहले उपराष्ट्रपति, उनके ठीक पीछे होंगे स्पीकर और बीच में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। लेकिन जब शपथ के बाद वो लोग सेंट्रल हॉल से वापस लौट के आएंगे पार्लियामेंट गेट नंबर 5 पे, जहाँ पे लिमोजिन खड़ी रहेगी, पूरा काफिला खड़ा रहेगा, तो वहाँ पर ये प्रोटोकॉल बदल जाएगा। उसमें बीच पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तब हो जाएंगी और CJI के साथ होंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो राष्ट्रपति को लेकर भारत में प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा सख्त रहता है और हर एक चीज़ का, जैसे कोई उनके व्यक्तिगत संबंधी भी हों और उन्हें भी अगर मिलने जाना हो तो उसके लिए खास प्रोटोकॉल का ही पालन किया जाता है। बिल्कुल, इन तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है और वो लगातार देवेंद्र आप हमें समझा भी रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, ऐसा क्यों देश कह रहा है कि ये आज ऐतिहासिक पल है? एक महिला आदिवासी आज एक राष्ट्रपति बन रही हैं, 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रही हैं। इसे ऐतिहासिक पल क्यों कहा जा रहा है देवेंद्र? उसमें सबसे बड़ी बात, जैसे इस चीज़ को हम समझे कि देश की जो आबादी है ट्राइबल कम्युनिटी तकरीबन 10 करोड़ 45 लाख के आसपास है, यानी कि देश की जो कुल जनसंख्या है उसका लगभग अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 8.5% के आसपास आ रहा है। और आप अंदाजा
लगाइए कि ये वो कम्युनिटी है जिसका देश के आज़ादी में बहुत योगदान रहा है, देश को मजबूत बनाने में बहुत योगदान रहा है, और उसमें आप किसी भी पैरामीटर्स पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनका कंट्रीब्यूशन बाकी किसी भी कम्युनिटी से कम नहीं। बावजूद इसके ये कम्युनिटी लगातार हाशिए पर रही थी। ऐसे में उड़ीसा के जंगल से निकलने वाली एक महिला बिना किसी पुश, बिना किसी गॉडफादर, बिना किसी परिवारवाद, बिना किसी और चीज़ के लॉबिंग के जरिए अगर वहाँ के जंगल से निकलकर देश के सत्ता के केंद्र रायसीना हिल की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन के दफ्तर पहुँच रही हैं, तो अपने आप में ये कितना बड़ा मैसेज है उस पूरी कम्युनिटी के लिहाज से जिसका सशक्तिकरण करना है। उसमें हर एक बच्चे को ये लगेगा कि अगर द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति हो सकती हैं तो वो भी हो सकते हैं, वो भी अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। और ये जो आत्मविश्वास है ये भारत को बहुत ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 के बाद से उनकी पॉलिसीज़ को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा नहीं है कि अचानक से उनको ये लगा कि ट्राइबल कम्युनिटी का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, उसे बना दिया गया। ये थ्रू आउट एक प्रोसेस के तहत ये काम किया गया है। जब झारखंड की पहली महिला गवर्नर उनको बनाया गया था तब भी वो पहली ही थी, और वहाँ उस समय भी जब पिछली बार रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति चुने गए थे तब भी बहुत गंभीरता के साथ द्रौपदी मुर्मू के नाम पर भी विचार हुआ था। ट्राइबल मिनिस्ट्री के अगर बजट की आप बात कर लें, उसमें अलग अलग स्कीम्स की बात कर लें, जनजातीय गौरव दिवस की बात कर लें, ऐसे अनेक फैसले केंद्र सरकार के रहे हैं जो कि ट्राइबल कम्युनिटी को मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए किए गए हैं। और उसी में एक सबसे बड़ा कदम आप इसे कह सकती हैं जब देश के सर्वोच्च पद पर उस ट्राइबल कम्युनिटी की महिला आज शपथ लेने जा रही हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक और एक तरीके की मिसाल पूरे विश्व के लिए है कि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या का वो 8% के हिस्से से आने वाली एक आदिवासी महिला जिसने जीवन में संघर्षों की पराकाष्ठा देखी है, लेकिन उम्मीद का दामन ना छोड़ते हुए, सोशल वर्क करते हुए, अलग अलग पदों पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, आज वो देश की प्रथम नागरिक बनने जा रही हैं। वाकई में बहुत ही गौरवशाली ये पल। और ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ द्रौपदी मुर्मू की राजघाट पर जिस वक्त वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची है तब की तस्वीर है, और वो दूसरी तस्वीर राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होते सुप्रीम कमांडर के लिए किस तरीके से पूरी तैयारी की गई है। और तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर की बात हम करते हैं देवेंद्र, ये वो ताकत है जो ताकत द्रौपदी मुर्मू के हाथ में दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। आपने सुना होगा कि यशवंत सिन्हा जो कि उनको चैलेंज कर रहे थे, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था और इनका नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि रबर स्टाम्प नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आप गवर्नर के तौर पर भी इनके कार्यकाल को देखें तो जब ये झारखंड की गवर्नर बनाई गई थी तो वहाँ पे झारखंड में तब बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने इनको सेलेक्ट किया था, वहाँ बीजेपी की केंद्र की सरकार ने इनको सेलेक्ट किया था झारखंड के गवर्नर बनने के लिए। बावजूद इसके बीजेपी की तत्कालीन झारखंड सरकार का एक फैसला जो कि द्रौपदी मुर्मू को ये लगा था कि ये ट्राइबल कम्युनिटी के खिलाफ है, उनके हितों के विरोध में है, तो उन्होंने इस फैसले को न सिर्फ रोके रखा बल्कि 8 महीना बाद उसे मना भी कर दिया था। आप अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार के गट्स की जरूरत होगी और कितने कन्विक्शन की जरूरत होगी आपको। देवेंद्र, इन तस्वीरों को भी थोड़ा सा बताएं। ये राष्ट्रपति भवन का जो मेन कोर्ट है, बाहर का हिस्सा, वहाँ पे आप देख रहे हैं, और जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि पहले कावेरी अपार्टमेंट से निकल के फिर दरबार हॉल होते हुए जब वो बाहर के हिस्से में आएंगे जहाँ पे उनकी लिमोजिन का पूरा काफिला रहेगा, जहाँ उन्हें सैल्यूट किया जाएगा, ये वो जगह है। यानी कि राष्ट्रपति भवन के मेन एंट्रेंस से जब अंदर आप जाते हैं तकरीबन 100 मीटर जाने के बाद जो मेन कोर्ट है वो ये कोर्ट है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा राष्ट्रपति भवन का जो काफिला है उसके लिए बाकायदा रिहर्सल किया जाता है। ये हमेशा ऐसे कार्यक्रम होते हैं, आज तो शपथ हो रहा है, लेकिन और इस कैवलकेड की भी देवेंद्र बड़ी खासियत है, एक ही कद के सारे अश्व, एक ही कद के जितने नौजवान हैं इन पर सवार दिखाई देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और बाकायदा ड्रेस कोड फाइल में मेंटेन किया जाता है कि अगर ये कार्यक्रम है तो किस प्रकार का ड्रेस कोड होना चाहिए, वो एक एक व्यक्ति को बताया जाता है। और हर एक कार्यक्रम से पहले बाकायदा रिहर्सल भी किया जाता है। 3 दिन पहले ये पूरा का पूरा काफिला राष्ट्रपति भवन से पार्लियामेंट कैसे पहुंचेगा, मिनट टू मिनट उसका सारा चीज़ तय किया गया, जिसके आधार पर हम लोग आपको बता रहे हैं कि आखिर किस मिनट पे कहाँ क्या कुछ होगा। तो बहुत माइन्यूटली पूरा कार्यक्रम तय किया जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ शपथ के लिए ऐसा हो रहा है, राष्ट्रपति का कोई भी कार्यक्रम इसी तरीके से तय किया जाता है। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बस इंतजार है अब निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। और जैसे कि हम तमाम प्रोटोकॉल भी आपको बता रहे हैं, पूरी टाइमलाइन आपको समझा रहे हैं कि कितने बजे पहुंचना है, फिर राष्ट्रपति भवन से संसद भवन की तरफ रुख करना है, और जो प्रोटोकॉल होते हैं उन तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
संसद भवन की तरफ बढ़ेंगी और फिर उसके बाद देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगी। लेकिन देवेंद्र देखिए, खास ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी भी पद के लिए किसी भी कैंडिडेट का चुनाव करती है तो राष्ट्रपति के कैंडिडेट का चुनाव है, तो वो खूबी भी देखती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ परसेप्शन के तहत, एक परसेप्शन क्रिएट करने के तहत किसी का चयन करती है। काबिलियत भी होनी चाहिए ताकि आप उस पद पर बैठें, ताकि उसकी गरिमा भी बनी रहे। निश्चित तौर पे, और इस केस में भी ऐसा ही है। इनका आप पूरा प्रोफाइल देखें तो एक समझ में आएगा कि किस प्रकार से एक बेहद मॉडरेट बैकग्राउंड से निकलते हुए है, और जो इनकी मेधा और योग्यता रही है शुरू से। जैसे क्लास, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें वहाँ पे इनके एक तब की मित्र ने ये बताया कि किस प्रकार से क्लास 4 में जब ये थी तो वहाँ पर इन्होंने एक कविता सुनाया, और उस कविता के बाद जब बताया गया, टीचर ने ये कहा कि ये पंडित नेहरू को ये कविता बहुत पसंद है। तो फिर उनकी उस दोस्त ने मजाक इनसे किया कि क्या तुमको भी लगता है कि तुम एक दिन पंडित नेहरू बन सकती हो? और तब द्रौपदी मुर्मू का ये जवाब था कि हाँ, क्यों नहीं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि उस समय की वो लड़की तो ये कह रही है कि हाँ क्यों नहीं, क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा। और उसी कॉन्फिडेंस का नतीजा था कि व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने बहुत सारे आघात झेले, बावजूद इसके सार्वजनिक जीवन पर उसका कोई असर नहीं पड़ने दिया। देवेंद्र, ये जो अभी हम गाड़ियों की चहलकदमी देख रहे हैं, ये चहलकदमी क्या विजय चौक से निकल चुका है काफिला, या ये आखिरी ड्रिल कोई चल रही है? ये क्या तस्वीरें? नहीं, बिल्कुल नहीं, विजय चौक से अभी बिल्कुल नहीं निकला है। विजय चौक का सामने का हिस्सा आप ये देख रही हैं, और ये जो मेन राष्ट्रपति भवन का जिस कोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, फोर कोर्ट जिसे कहते हैं, ये वो हिस्सा है। वो अभी अंदर दोनों बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। और 9:42 पे वहाँ से अपने कावेरी जो कमेटी रूम है वहाँ से निकलना शुरू होंगे, उसके बाद फिर बाहर आएंगे। तो अभी बाकी जो गाड़ियाँ आप देख रही हैं ये ऑफिसर्स की गाड़ियाँ हैं, और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का जो बीच का हिस्सा है आप वो देख रही हैं। और ठीक सामने जो गाड़ियाँ जा रही हैं ये पार्लियामेंट में जा रही हैं। विजय चौक से पार्लियामेंट का मेन गेट है, ठीक सामने पड़ता है। तो ये सारे इसमें सांसद बैठे हुए हैं जो कि पार्लियामेंट पहुँच रहे हैं। अच्छा, और आज का चूंकि कार्यक्रम बेहद खास है तो मेहमानों की लिस्ट भी बड़ी खास होगी, तो जरा उसके बारे में भी जानकारी दें। क्या उड़ीसा से भी खास तौर पर मेहमान आज शपथ ग्रहण में शरीक होंगे? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति तो होंगे ही, चीफ जस्टिस क्योंकि खुद शपथ दिलाएंगे, उनकी मौजूदगी तो है ही, लेकिन सभी सांसदों और इन गणमान्य नागरिकों के अलावा खास मेहमानों में कौन कौन शरीक होने वाला है? इसके अलावा देश में जितने गवर्नर हैं उनको इनवाइट किया गया है। हालांकि सारे के सारे लोग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहाँ पे काम है वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अधिकांश गवर्नर इसमें रहेंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को भी इन्वाइट किया गया है, और हमें जो जानकारी है इसके हिसाब से वो आज शिरकत कर रही हैं इस कार्यक्रम में, क्योंकि अब वो दिल्ली नहीं रहती हैं। अकेली राष्ट्रपति ऐसी हैं जिन्हें राष्ट्रपति पद से हटने के बाद जो एक चॉइस दिया जाता है कि आप जहां भी चाहें देश में आपके लिए एक सरकारी घर दिया जाएगा। तो उन्होंने महाराष्ट्र में उस जगह का चुनाव किया था, लेकिन खास तौर पे इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए उनको बुलाया गया था, और आज वो शिरकत भी कर रही हैं, वहाँ भी रहेंगे। और बाद में राष्ट्रपति भवन में जो कार्यक्रम होगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उसमें भी वो मौजूद रहेंगी। इसके अलावा अलग अलग राजनयिक, अलग अलग देशों के जो राजनयिक हैं उन्हें बुलाया गया है, पूर्व नौकरशाहों को बुलाया गया है, सैन्य अधिकारी रहेंगे। तो देश के जितने भी गणमान्य लोग हो सकते हैं, और न सिर्फ वही बल्कि मैं किसी भी फ्रेटर्निटी की बात कर रहा हूँ, जैसे जर्नलिज्म की भी अगर बात कर रहे हैं तो उसमें बड़े लोगों को वहाँ भी बुलाया गया। तो देश के हर एक सेक्शन के जो बड़े गणमान्य लोग हैं उनको इस कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।